भारत में मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बाजार में बड़ी हलचल है। 50% तक का रिटर्न देने वाले स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में जितनी तेजी से निवेश आया है, उससे नियामक और म्यूचुअल फंड कंपनियां डरी हुई हैं। सेबी इन फंड्स पर सख्ती कर रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप फंडों को लेकर सिर्फ सेबी ही नहीं, म्यूचुअल फंड कंपनियां भी, संस्था एम्फी भी चिंतित है। आपको बता दें कि एम्फी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को हर महीने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए कहा है। इसमें हर महीने कंपनियां इन दोनों फंडों के खतरों के बारे में ग्राहकों को आगाह करती हैं। इससे बाजार का सबसे बड़ा बुलबुला माना जा रहा है। मार्च में इस सेगमेंट में तेज गिरावट दिखाई दे रही है। ये बाजार टूटा तो बाजार क्रैश होने पर इससे मार्केट सेंटिमेंट्स प्रभावित होने के डर हैं। आपको बता दें कि इस बीच देश की प्रमुख म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने बड़ा फैसला लिया है। आईसीआईसीआई ने स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में एक मुश्त निवेश को रोकने का फैसला किया है। आईसीआईसीआई ने एक नोटिस में कहा है कि फंड हाउस एक मुश्त मोड के माध्यम से कोई भी नया सब्सक्रिप्शन स्वीकार नहीं करेगा या अपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड दोनों में स्विच नहीं करेगा। फंड हाउस ने यह कदम सेबी की ओर से हाल ही में जताई गई चिंता को ध्यान में रखते हुए उठाया है। इसी के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहला ऐसा फंड हाउस बन गया है जिसने मिड कैप में एक मुश्त पैसा लगाने पर रोक लगाई है। नियामक ने निवेशकों के हितों के लिए म्यूचुअल फंड हाउसेस को ऐसे निवेश पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया था। आपको बता दें कि इतना सख्त फैसला आखिर क्यों लिया है, ये भी बड़ा सवाल है। और अब आगे क्या होगा, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फंड हाउस का कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र में मूल्यांकन काफी हाई पर है। ऐसे में अगर बाजार टूटता है तो निवेशकों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस का कहना है कि ऊंचे मूल्यांकन को देखते हुए एक मुश्त निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। मौजूदा हालात को देखते हुए एसआईपी के जरिए निवेश करना सही है, ये एक सही तरीका है। इसलिए फंड हाउस का कहना है कि एसआईपी के जरिए निवेश को स्वीकार जारी रखा जाएगा, लेकिन यहाँ भी एक शर्त है। एसआईपी के माध्यम से मैक्सिमम निवेश 2 लाख रुपए प्रति माह होगा। और आपको इसके साथ ये भी बता दें कि फंड हाउस स्मॉल कैप फंड में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और अपने मिड कैप फंड में लगभग 5500 करोड़ रुपए का प्रबंध करता है। अब एक नजर मिड और स्मॉल कैप के रिटर्न पर भी डाल लेते हैं। पिछले एक साल में S&P BSE 250 स्मॉल कैप का कुल रिटर्न इंडेक्स 55.53% बढ़ा, जबकि S&P BSE 150 मिड कैप का कुल रिटर्न इंडेक्स 54.24% बढ़ा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 50.52% का रिटर्न दिया, जबकि इसी अवधि में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड 42.6% बढ़ा। वैसे निवेश रोकने वाला आईसीआईसीआई अकेला फंड नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड ने भी स्मॉल कैप फंड्स में एक मुश्त निवेश पर रोक लगा दी थी। फंड हाउस के मुताबिक हाई वैल्यूएशन और मजबूत फ्लो की वजह से फंड मैनेजर के लिए निवेशकों का पैसा व्यवस्थित करने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी हासिल करनी है तो आप देखते रहिए मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप।